चलिए दोस्तों, कथन और निष्कर्ष के जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज फिर कुछ क्वेश्चन को जो कि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है रेलवे के, उसको करने की कोशिश करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। कथन दिया है कि बिजली बचाने के लिए बिजली कटौती होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तर्क में दिया गया है हाँ, इससे बिजली बचाने में मदद मिलती है और लोगों को भुगतान भी कम पड़ता है। तर्क के हिसाब से देखो दोस्तों, अगर आप सोचोगे तो ये तर्क तो लगता है कि सही ही है ना, और हाँ में भी है ना। दूसरा तर्क है नहीं, बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। जिन संस्थानों को 24/7 बिजली की आवश्यकता होती है वे प्रभावित होंगे। दोस्तों, ये भी तो सही है ना। अगर बिजली कटौती होगी तो जिस संस्था में 24 घंटे अगर काम है, 24 घंटा और 7 दिन काम है, तो वो तो प्रभावित हो जाएगा ना। हालांकि देखो, ये नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने निगेटिव सेंटेंस को मना किया है कि हाँ वो गलत हो जाएगा। तो कभी कभी जो नकारात्मक जो दिखने में लगता है वो नकारात्मक होता नहीं है। नकारात्मक देखो नहीं है, लेकिन ये नकारात्मक होते हुए भी कथन के आधार पर ये सही है। कटौती होने का ये कतई मतलब नहीं है कि उसके एजब में मतलब नेगेटिव सेंस में काम करना है। ये जो नेगेटिव सेंस काम हो जाता है क्या कि बिजली काट देंगे, है ना। इसके एवज में और भी बहुत से उपाय हैं जो किया जा सकता है, लेकिन इसका ये उपाय जो है वो ठीक नहीं है। ये नेगेटिव उपाय है कि, है ना, कि अब गाड़ी रास्ते पे गाड़ी चल रहा है तो एक्सीडेंट को कम करने के लिए गाड़ी बंद कर दिया जाए, ये नेगेटिव थॉट हो गया ना। हालांकि ऐसे तो दिखा जाए कि अगर गाड़ी बंद कर देगा आदमी तो एक्सीडेंट तो कम ही हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव थॉट है ना। उसी आधार पर इसका जो कथन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन के आधार पर देखें तो कौन सा है, तो केवल तर्क 2 मजबूत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कथन में दिया हुआ है कि मंदिर मंदिर जो है पूजा का स्थल है, ये कथन में दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा कथन में कहा है कि चर्च भी पूजा का स्थल है। ठीक है, दोनों है। निष्कर्ष में क्या बोल रहा है कि पूजा के लिए हिंदू और ईसाई एक ही स्थान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, हिंदू और ईसाई इन दोनों के बारे में कथन में कोई चर्चा है ही नहीं, है ना। हमें मंदिर के बारे में कहा गया है कि पूजा स्थल है, चर्च के बारे में कहा गया है पूजा स्थल है। हमें तो कथन में हिंदू और ईसाई के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं किया ना। कि हम जानते हैं कि हिंदू जो होते हैं वो मंदिर में पूजा करते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन जो होते हैं वो चर्च में पूजा करते हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि अपने लॉजिक पे नहीं जाना है, कथन के अकॉर्डिंग ही चलना है। कथन में कहीं हिंदू और ईसाई के बारे में चर्चा ही नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कथन निष्कर्ष जो है एक गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है कि सभी चर्च मंदिर हैं। ऐसा कहीं कथन में बोला है क्या कि जितना भी चर्च है वो मंदिर है, या फिर मंदिर जो है वो चर्च है? ऐसा कहीं कथन में बोला है नहीं ना। तो क्या हो जाएगा, तो दोनों गलत हो जाएंगे निष्कर्ष। ठीक है, दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो ना निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही निष्कर्ष 2। ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लोगों को यूज एंड थ्रो पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कथन दिया गया है कि लोगों को यूज एंड थ्रो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तर्क में है कि हाँ, इससे अधिक बर्बादी होती है। कम से कम स्कूलों में उन्हें बच्चों को फाउंटेन पेन या जिन्हें वे फिर भर सकते हैं को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। दूसरा तर्क है कि नहीं, बहुत सारे पेन उपलब्ध हैं, इसका कम उपयोग क्यों करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैंने बोला कि कथन से हटकर नहीं सोचना है। हम अगर देखें तो यूज एंड थ्रो पेन तो ऐसे ही ठीक ही है। हम अगर अपने अपने विचार से सोचें तो ठीक ही है ना,
सबसे। लेकिन जब आप कथन को पढ़ेंगे ध्यान से तो वो कथन में ये एक तरह से ये जोर कर रहा ना कि यूज एंड थ्रो पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में ये कथन में ये फोर्स कर रहा है कि यूज एंड थ्रो जो पेन है ना उसका इस्तेमाल नहीं ही करना चाहिए। ये कथन से स्पष्ट दिख रहा है। कथन में ये बोल रहा है कि लोगों को यूज एंड थ्रो पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये कथन से स्पष्ट हो रहा है कि कथन में ये कहना चाह रहा है कि वाकई में नहीं ही करना चाहिए। हम अपने लॉजिक से नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। तो उसके आधार पर ही हमें निष्कर्ष ढूंढना है। तो कथन में तो ये कह रहा है कि नहीं करना चाहिए, तो उसके आधार पर तो ये सही दिख रहा है ना कि हाँ इससे अधिक बर्बादी होती है। कम से कम स्कूलों में उन्हें बच्चों को फाउंटेन पेन या जिन्हें भर सकते हैं उनका प्रमोट करना चाहिए। ये तो कथन के आधार पर दिख ही रहा है ना। चलिए दूसरा क्या ऐसा है क्या? नहीं, बहुत सारे पेन उपलब्ध हैं, इसका कम उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे पेन के बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया है ना, डायरेक्ट ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक निष्कर्ष सही है। एक निष्कर्ष देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है केवल तर्क एक मजबूत है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक छोटे बच्चे ने कहा कि सभी मिठाइयों में लड्डू मेरे पसंदीदा है, ठीक है, चलो बोल दिया। निष्कर्ष में जाते हैं। उसे अन्य कोई मिठाई भी पसंद नहीं है, ठीक है। अभी दोस्तों बच्चा अगर कह रहा है कि सभी मिठाइयों में मुझे लड्डू पसंद है, इसका ये तो कतई मीनिंग नहीं है ना कि बाकी और मिठाइयाँ उसको पसंद नहीं है। लड्डू पसंद है, लेकिन ये तो नहीं बोल रहा ना कि लड्डू ही सिर्फ पसंद है, ऐसा तो नहीं बोल रहा ना कथन में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? निष्कर्ष में बोल रहा है उसे अन्य कोई मिठाई पसंद नहीं है। ये तो गलत बात है ना, ये तो कथन में भी नहीं बोला गया है ना, यानी ये तो गलत है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि उसके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है। ऐसा है क्या? कथन में बोल रहा है कि एक छोटे बच्चे ने कहा कि सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरा मनपसंद है ना। तो कथन में तो बहुत सारे लड्डू में से उसका लड्डू पसंद है, बहुत सारे मिठाइयों में से। तो कथन में तो ये बोला ही नहीं है ना कि उसके लिए एकमात्र लड्डू ही मिठाई है। ऐसा कथन में कहीं बोला है क्या कि लड्डू ही सिर्फ है? ऐसा तो कहीं कथन में बोला नहीं है। तो ये दूसरा नंबर जो है ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा? ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना दो सही है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो है वो सही हो जाएगा। ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सरकार को सामान्य अस्पतालों में एलोपैथिक दवाओं के साथ स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों को भी बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों कथन से ही स्पष्ट है कि अस्पताल में एलोपैथिक तो कराना ही चाहिए, साथ में स्वदेशी चिकित्सा भी कराना चाहिए। ये तो कथन में बोल दिया, ठीक है। उसके आधार पर हम लोग तर्क देंगे। तर्क नंबर एक है, किसी ने कहा कि हाँ इससे यह सुनिश्चित करेगा कि लोग दोनों चिकित्सा प्रणालियों में से सर्वश्रेष्ठ का उपयोग कर सकें। ठीक है, ये तो कथन सही है ना दोस्तों। जब कथन में ये प्रमोट कर रहा है कि अस्पताल में दोनों तरह की ट्रीटमेंट होनी चाहिए, दोनों तरह के ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो दोनों ट्रीटमेंट जब होगा तो तर्क में तो ये ठीक है ना कि हाँ होना चाहिए, तो दोनों को सर्वश्रेष्ठ का ये हो जाएगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। तो ये तो दोस्तों सही है ना, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि नहीं, एलोपैथिक प्रणाली में सभी बीमारी के लिए उपचार है, इसलिए स्वदेशी प्रणाली को बढ़ावा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नेगेटिव बात बोल रहा है ना दोस्तों, ये पूरी गलत है। और कथन से डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ ना कि कथन से स्पष्ट हो रहा है कि वो दोनों तरीके को प्रमोट कर रहा है कि दोनों तरीका होना चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि नहीं एक तरीका होना चाहिए, है ना। ठीक है ना दोस्तों, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो एक निष्कर्ष सही है तर्क, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, केवल तर्क एक मजबूत है। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर कुछ क्वेश्चन को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ऐसे ही रीजनिंग को पाने के लिए
चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अगर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर भी कर दें, किसी और के भी काम आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।